कहानी गर्मी, बर्फ और किसान का सपना। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था और उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। पूरे साल मेहनत करके वह अपनी जमीन पर अनाज उगाता, लेकिन जब फसल बिकती तो उसके हाथ में कुछ पैसे ही बचते। बाकी सब कर्ज चुकाने, बीज और खाद खरीदने या रोजमर्रा की जरूरतों में खत्म हो जाते। उसका एक छोटा बेटा था, मोहन चंचल, जिज्ञासु और सपनों से भरा हुआ बच्चा था। गांव के बाकी बच्चों की तरह वह भी धूप में नंगे पांव दौड़ता, खेलता, मगर गर्मी आते ही उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सवाल घूमता, बाबा, ये ठंडी बर्फ हमें कब मिलेगी? क्या हम भी शहर के बच्चों की तरह बर्फ खा पाएंगे? रामलाल को बेटे का सवाल चुभता। उसने तो कभी खुद बर्फ नहीं खाई थी। उसकी दुनिया खेत, बैल और बारिश के पानी तक ही सिमटी थी। मगर जब वह बेटे की चमकती आंखों को देखता तो सोचता, काश मैं उसे ये छोटी सी खुशी दे पाता। उस साल गर्मी असहनीय थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था। खेतों की मिट्टी दबकर चटक रही थी। लोग कुओं और तालाबों से पानी खींच खींच कर भी मुश्किल से गुजर कर रहे थे। इसी बीच गांव में एक मेले का ऐलान हुआ। मोहन ने जिद पकड़ ली, बाबा, हमें मेले में चलना है, वहां बर्फ की मिठाई भी मिलेगी। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, पर बेटे की मासूम चाहत को वह कैसे तोड़ता। उसने अपनी पुरानी कमीज का एक कोना फाड़कर उसमें 2 मुट्ठी गेहूं बांधे और बाजार जाकर बेच दिए। उस पैसे से उसने मेले के लिए टिकट और थोड़ी मिठाई खरीदी। मेला सचमुच रंगीन था। लोग झूले झूल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और दुकानों पर चहल पहल थी। तभी मोहन की नजर एक ठेले पर पड़ी, जहां सफेद नीली चमचमाती बर्फ के गोले बिक रहे थे। बच जादुई पेन। लंबी कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन गरीब था। उसके पिता खेती करते थे, लेकिन पैदावार बहुत कम होती थी। पढ़ाई में अमन तेज था, मगर अक्सर किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह टूटी पेंसिल और पुरानी कॉपी से ही पढ़ाई करता था। फिर भी उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने गांव की हालत बदल दे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। अमन भी वहां घूमने गया। मेले में झूले, मिठाई की दुकानें और रंग बिरंगे खिलौने थे, लेकिन अमन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बस देखता ही रह गया। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने अमन को देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर सच्चाई और मेहनत है। यह पेन लो। यह कोई साधारण पेन नहीं, बल्कि जादुई पेन है। याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अमन ने पेन ले लिया और घर आ गया। रात को उसने कॉपी में आम का चित्र बनाया। तभी उसके सामने असली आम प्रकट हो गया। अमन दंग रह गया। उसने फिर अनाज का चित्र बनाया और सचमुच अनाज उसके सामने था। अब अमन को यकीन हो गया कि यह पेन जादुई है, लेकिन अमन ने इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह जानता था कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दी। जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनके लिए अनाज बनाया। जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, उनके लिए कपड़े बनाए। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग अमन को देवता की तरह मानने लगे। कुछ लोग अमन को लालच देने लगे, इससे सोना चांदी बना लो, महल खड़ा कर लो। लेकिन अमन ने हौंस कर कहा, यह पेन अमीरी दिखाने के लिए नहीं है। इसका असली ज्यादा